डीके आएगा ना तो आते ही मुझे फोन कीजिएगा। हम फिक्र मत करो बेटा। सिस्टर, तुमको तो खाली फुकट वरी करने का आदत है। नहीं जॉनी भाई, तुम नहीं जानते, कल पार्टी में डीके ने सत्या को धमकी दी थी कि नेशन वीक के ऑफिस में जाकर सब कुछ तोड़ फोड़ के रख देगा। अगर उसने सचमुच ऐसा कर लिया तो डीके बहुत गुस्से वाला है, गुस्से की हालत में कुछ भी कर सकता है। दिशा तुम बेफिक्र होकर ऑफिस जाओ बेटा, मुझे पूरा यकीन है डीके ऐसा कुछ नहीं करेगा। नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम अली है। बस यूं समझ लीजिए कि डीके साहब का हमदर्द हूं मैं। डीके साहब घर पर है? जी नहीं, लेकिन कोई मैसेज है तो बता दीजिए, मैं दे दूंगी। जैसे ही डीके साहब आए आप उन्हें मेरे घर पर भेज दीजिएगा। कहिएगा मेरे पास उनके लिए काम है, बहुत जरूरी काम। लेकिन आपका घर? डीके साहब एड्रेस जानते हैं। चलता हूँ भाभी जी। कोई बहुत बड़ा आदमी लगता है। बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि वो डीके को कौन सा जॉब ऑफर करता है। अच्छी जॉब देगा, उम्मीद तो यही है। चलो सिस्टर। अरे दिशा मैडम, आप यहाँ? कॉन्फ्रेंस रूम में सब आपका वेट कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम? यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है मैं गलत कॉन्फ्रेंस रूम में आ गई। दिशा, न्यू ईयर की पार्टी वाले दिन तुमने उस क्रिमिनल का पर्दाफाश किया। उस ऑपरेशन में तुमने जो बहादुरी दिखाई उसकी वजह से हमारे चैनल की टीआरपी तो बढ़ी ही है, साथ ही वो बहादुरी दिखाने के लिए और उस क्रिमिनल को पकड़वाने के लिए तुम्हें इनाम भी मिला है। ये लेटर मैं सबके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मिस दिशा सहगल, आपने जिस बहादुरी और हिम्मत से एक अंतर्राष्ट्रीय मुजरिम को पुलिस के हवाले करवाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगर मीडिया इसी तरह पुलिस के साथ मिलकर काम करता रहे तो हम समाज से अपराध को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। आपके इस काम के लिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से सिफारिश करता हूं कि आपको राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जाए। गुड वर्क किवेड़ा। आर.पी. पांडे, कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुंबई। बहुत बहुत मुबारक। तुमने मुझे एहसास दिला दिया कि मैंने तुम्हें काम पर रख के कोई गलती नहीं की, बल्कि तुम्हारे रूप में मुझे एक बहादुर, होनहार और जाबाज काम करने वाली लड़की मिली है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है दिशा, तुम परेशान लग रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे भाई, ये परेशानी भरा चेहरा लेकर तुम प्रेस वालों के सामने कैसे जाओगे? प्रेस के सामने? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भाई, इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी चाहिए ना। और मैं ये चाहता हूं कि ये बात प्रेस के सामने तुम अपने मुंह से कहो। क्या? दिशा, तुमने जो वो क्रिमिनल का पर्दाफाश किया है, उससे खबरों की दुनिया में खलबली मच गई है। पूरी की पूरी प्रेस तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। सारे न्यूज चैनल, अखबार वाले, मैगजीन्स तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे बारे में लिखना चाहते हैं। सत्या, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कैंसिल नहीं हो सकती क्या? मैं दुनिया के सामने नहीं आना चाहती। मैं अपना काम आराम से चुपचाप करना चाहती हूँ। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। पर क्यों दिशा? नहीं दिशा, देखो तो इंटरव्यू तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दिशा, मैं हूं ना। ओके, टेक केयर।
मैं मिलता हूं। दिशा, आज शाम की पार्टी के लिए तुम्हें अपना हुलिया थोड़ा सा बदलना होगा। So come on, let's go. कम 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 let's go. दिशा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। बल्कि आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। इतनी बड़ी बात हुई है आज हर तरफ से तुम्हारी बातें हो रही हैं। इवन मिस्टर मलिक, वो भी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा। नहीं? Just tell me, what's the matter? तो मेरे ख्याल से तुम्हें तो आज थ्रिल्ड होना चाहिए। और तुम परेशान दिख रही हो। दिशा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। प्लीज, रियली, यू नो व्हाट, अगर तुम मुझे बताओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सत्या, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। ये प्रेस, ये इंटरव्यू, अगर डीके को पता चलेगा तो कैसा लगेगा उसे? कैसे रिएक्ट करेगा वो? डीके, मीट मिस दिशा, ये हमारे चैनल के लिए काम करती है। क्यों इतना पी कर आते हो? तुमसे खड़े तक नहीं हुआ जा रहा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम आज काम पर नहीं जाओगे। डीके अभी तक घर नहीं पहुंचा है। पता है वो मुझसे नाराज भी है कि मैं जॉब करती हूँ। मेरा जॉब करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब अगर उसे इंटरव्यू के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि डीके अपना गुस्सा कंट्रोल ही ना कर पाए। डीके को इतना गुस्सा आता क्यों है? बस यही एक चीज है जो डीके बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता। पता है, जब उसे गुस्सा आता है ना तो उसे इतना भी होश नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ तक कि उसे ये एहसास भी नहीं रहता कि इसका अंजाम क्या होगा। उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा। जब तक डीके को अपनी गलती का एहसास होता है बहुत देर हो चुकी होती है। पर गुस्सा करने के बाद वो माफी भी तो मांग सकते हैं। तुम नहीं जानते सत्या, डीके का ईगो बहुत बड़ा है। वो अपनी गलती इतनी आसानी से नहीं मानता। और अगर कभी वो ऐसा वादा करे भी तो भी पता नहीं क्यों हमेशा ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ऐसा कितनी बार हो चुका है। और ऐसी हालत में उसे समझाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। किसी की बात सुनने समझने को बिल्कुल तैयार नहीं होता है। मुझे अपनी दौलत, अपनी शोहरत वापस करनी है। और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपना ईमान तक बेचना पड़े, मैं बेचूंगा। दिशा, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा जाती मामला है। पर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि तुम कब तक ऐसे डरकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो सत्या। और शायद इसीलिए मैंने ये नौकरी नहीं छोड़ी। लेकिन डीके इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है, ये बात हमेशा मेरे दिमाग में घूमती रहती है। वैसे दिशा, ये साड़ी काफी अच्छी लग रही है। तुम्हारी जिद पर मैंने ये साड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए खरीद तो ली है, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसे ही रहना पसंद करती हूँ। ओके। सत्या, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे घर जाकर देखना है कि डीके वापस आया कि नहीं। दिशा, पर हमारे पास वक्त कहाँ है? अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी और अगर तुम घर गई तो टाइम पर वापस नहीं आ पाओगी। सी, जितना वक्त हमारे पास है, या तो हम उसमें कॉफी पी सकते हैं या फिर कुछ खा सकते हैं। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, समथिंग रियली इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा करते हैं, कॉफी ऑर्डर करते हैं, फिर बात करते हैं। ओके। बेटा, 2 कॉफी प्लीज। हाँ सत्या, तुम क्या इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हो? दिशा, मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने कमाल कर दिया। यू आर फैंटास्टिक। सत्या, तुम सारा का सारा क्रेडिट मुझे मत दो। ये तो एक टीम वर्क है।
सबने बराबर का एफर्ट पुट इन किया था। मैं मानता हूँ कि टीम वर्क था, लेकिन मास्टर प्लान तुम्हारा ही था ना। इट्स रियली ग्रेट एंड आई एम प्राउड ऑफ यू दिशा। और मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट? नहीं सत्या, मेरा गिफ्ट तो तुम ऑलरेडी दे चुके हो। मेरी नौकरी, वो तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट ही तो है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गिफ्ट तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं वो पहले से ही खरीद चुका हूँ, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसे मैं वो गिफ्ट दे सकूँ। ना ही मेरी मॉम, ना ही सिस्टर, ना ही मेरी गर्लफ्रेंड। तो गिफ्ट मैं किसको दूँ? सो प्लीज। मैं एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट बात भी करना चाहता हूँ निशा। सत्या, इतनी महंगी घड़ी? कहाँ से लाए तुम ये घड़ी? सत्या, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम वो कौन? सच सच बताओ। निशा, ये सब छोड़ो ना, मैं तुमसे कुछ कहना नहीं सत्या, मुझे कोई बात नहीं सुननी। सबसे पहले मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। निशा, वो हेलो मिस्टर सत्यजीत मलिक। भाई, आपने तो उस इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़वा कर कमाल ही कर दिया। थैंक यू। सत्या, तुम? हाँ दिशा, मेरा नाम सत्यजीत मलिक है और मैं नेशन वीक के चेयरमैन का बेटा हूँ। What? दिशा, उस दिन जब तुमने मुझे नेशन वीक का एम्प्लॉय समझा था, तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर जो एमडी के बेटे होने का टैग है वो हटना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें झूठ बोला, क्योंकि मैं भी एक आम आदमी की तरह जिंदगी बिताना चाहता हूँ। पर यकीन मानो दिशा, जब से मैंने तुम्हें झूठ बोला है, मेरे दिल पर एक बोझ है, और वो बोझ आज उतर गया है। दिशा, सॉरी दिशा, मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम जानते हो ना सत्या, झूठ से मुझे कितनी नफरत है। दिशा, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे झूठ के लिए माफ कर देना चाहिए, क्योंकि तुमने भी तो डीके से झूठ बोला था ना। हाँ, लेकिन मेरे झूठ बोलने के पीछे एक वजह है। वजह मेरे पास भी है दिशा। अगर मैं असलियत बता देता तो मैं तुम जैसी अच्छी दोस्त हो देता, और हम कभी भी दोस्त नहीं बन पाते। मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ इसलिए झूठ बोला था, और कोई वजह नहीं थी। और जो मैंने तुम्हें नौकरी दिलवाई है, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया हुआ। यू डिजर्व इट, यू आर टैलेंटेड, और तुमने ये साबित किया है। तो दिशा, कंपनी को जो फायदा हुआ है, ये घड़ी उसकी सिर्फ 1% कॉस्ट करती है। ओके, सो ये प्लीज रखो ना, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, मुझे माफ भी कर दो प्लीज। अब अगर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो गए तो मुझे दोष मत देना। मैं तो भूल ही गया था दिशा। चलो चलते हैं। अरे बिल कौन देगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेशन वीक की टीम ने न्यू ईयर की पार्टी वाले दिन एक खतरनाक अपराधी का पर्दाफाश किया था, उसको बेनकाब किया था। ये ऑपरेशन बेहद खतरनाक हो सकता था, जोखिम से भरा हो सकता था। इस खतरनाक ऑपरेशन के पीछे जिस शख्स का दिमाग था, मैं उसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम मिस दिशा सहगल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार एवरीबॉडी, मेरा नाम दिशा सहगल है। ये जो ऑपरेशन हम लोगों ने किया है, इसके लिए मैं अकेली मुबारकबाद की हकदार नहीं हूँ। मेरी पूरी टीम ने बहुत मन लगाकर काम किया था। सनी, दीपक, अभिमन्यु, प्रवीण जी, पवन जी, सबने बहुत मन लगाकर काम किया था। लेकिन एक शख्स है जिनकी मेहनत के बिना ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। वो है मिस्टर सत्या।
वैसे तो ये काम कोई अकेले नहीं कर सकता, ये टीम वर्क है। हम सब ने मिलकर इस काम को पूरा किया था। मैं तो नेशन बीट में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन पहले भी नेशन बीट इस तरह के काम लगातार करता रहा है। वेदांत, वेदांत, आप सबके बीच नेशन बीट ने एक मुकाम हासिल किया है। क्या हुआ मॉम, आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे कोई तूफान आ गया हो। तूफान ही आ गया। देखो दिशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। बैठो बैठो। और आप सबके प्यार की वजह से आज नेशन बीट नंबर 1 न्यूज़ चैनल है। मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि आपका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहे और नेशन बीट हमेशा सच्चाई के साथ रहेगा और उन क्रिमिनल्स को एक्सपोज करेगा जो समाज के दुश्मन हैं, जिनसे समाज को खतरा हो सकता है। तुम्हें भी प्रेस के सवालों का जवाब देना है। सत्यम, मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगी, तुम सब जानते हो, जवाब तुम दो ना। पर एक्चुअली वो अपने सवालों का जवाब तुमसे चाहते हैं। मिस्टर सत्या, 1 फोटोग्राफ प्लीज। जो दिशा की बगल में खड़ा है, फोटोग्राफ्स के लिए वो दिशा की जिंदगी में नया आदमी है। सनी डीके पर क्या गुजर रही है? मिस्टर सत्या, क्या दिशा जी ठीक कह रही हैं? इस मिशन में आप हिस्सेदार हैं? आपने इस मिशन को बनाया था? जी नहीं, एक्चुअली इस ऑपरेशन का प्लान मिस दिशा ने ही बनाया था। ये तो इनका बड़पन है अगर ये सबको बराबर का क्रेडिट देना चाहती है, बट एक्चुअली इस क्रेडिट का हकदार सिर्फ मिस दिशा ही है। मिस दिशा, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं हमें। प्लान का आइडिया कहाँ से मिला आपको? जी, दरअसल हमें पता चला कि इंटरनेशनल क्रिमिनल सैम इंडिया आया हुआ है डायमंड्स का स्मगलिंग के सिलसिले में। तो हमें पता चला कि वो इस न्यू ईयर पार्टी में जाने वाला है। बस ये जानते ही हमने प्लान बनाना शुरू कर दिया। आपको ये नहीं लगता कि ये मिशन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था? आपको भी खतरा हो सकता था इससे? अच्छे काम के लिए खतरा उठाया जा सकता है। ये दिशा कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि वो मेरे लिए खतरा बन जाए, उसे उसकी जगह पर लाना ही होगा। लेकिन एक शख्स है जिनकी मेहनत के बिना ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। वो है मिस्टर सत्या। एक्चुअली इस क्रेडिट का हकदार सिर्फ मिस दिशा ही है। लेकिन एक शख्स है जिनकी मेहनत के बिना ये बिल्कुल सक्सेसफुल, वो है मिस्टर सत्या।